जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है कि हम देख रहे थे स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और उसमें दोस्तों हम देख रहे थे महत्वपूर्ण दिवस। और महत्वपूर्ण दिवस का आज दोस्तों दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन देख लिए थे, आज के पार्ट में भी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते। उसके पहले आपको बता भी दूँ कि देखिए, जो भी बच्चे अभी पहली बार जुड़े हैं उनको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में। वहाँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो यहाँ जा करके दोस्तों सारी वीडियो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ें करने से पहले ना आप ये देख लीजिए दोस्तों, 23 वीडियो का एक दोस्तों पूरा का पूरा स्टैटिक जीके अपडेटेड हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है, अपडेटेड है। ठीक, इसके अलावा संविधान पढ़ा दिया है, करंट अफेयर पढ़ाया है दोस्तों, भूगोल पढ़ाया है, इतिहास पढ़ाया है, तो इन सबको देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी भी हमने कराया हुआ है, तो जा करके हिंदी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिनको चाहिए इनकी पीडीएफ वगैरह दोस्तों हो जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाइए दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में, ई बुक्स वाले कॉलम में जाते हैं साथियों, तो देखिए ये आपको संविधान की ई बुक मात्र 50 रुपये में मिलेगी, भूगोल की मिल जाएगी, संपूर्ण इतिहास की मिल जाएगी 50-50 रुपये में। 50 रुपये पे करके इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये आपके स्ट्रैटेजी के साथियों 99 रुपीज़ मिल जाएगी। पूरा थ्योरी होगा दोस्तों, इसमें पूरे के पूरे पार्ट होंगे, भी मैं इसके बारे में बता दूंगा। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर बैच है 199 रुपीज़ में। और साथियों ये हमारा सफलता 2.0 बैच जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें 2 टीचर आपको सिलेक्टेड मिल रहे हैं, मात्र अभी 399 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और साथियों ये रही आपके स्टैटिक जीके की ई बुक। ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ स्वरूप मिल जाएगा दोस्तों, लगभग 111 पेज के आसपास होंगे। और साथ ही ये सारे टॉपिक्स आपके थ्योरी वाइज कवर रहेंगे इसमें दोस्तों। जो क्वेश्चन कहीं पूछा गया उसके सामने ये भी लिखा होगा, हाँ ये यहाँ पर पूछा गया, इस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। और पिछली बार दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी ई बुक से फंसे थे, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो ये 99 रुपीज़ में मिलेगा। कैसे मिलेगा? ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के ले लीजिए, ठीक, जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। या फिर मेरे साथियों इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ पे करके फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके व्हाट्सअप करके, ओनली व्हाट्सअप करके दोस्तों, कॉल मत करिएगा, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण दिवस 2 वाला, है ना, पार्ट 2 है। आपको बता दें इसके अलावा हमारा दोस्तों ये चैनल अभी हैक हुआ था दोस्तों। इसके अलावा हमारा एक और 2 चैनल और है दोस्तों, ज्ञान आरबीएल 2.0, उसे भी दोस्तों आप प्यार दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान रायबरेली बाई संदीप सर, ये भी हमारा चैनल है, तो साथियों उसे भी आप सभी सब्सक्राइब करिएगा, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 31वां क्वेश्चन। क्या 31वां क्वेश्चन क्या है कि विश्व विरासत यानी कि हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व विरासत, देखिए आज भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ये भी आप अंत में जरूर बताया करिए। ठीक है, अपना स्कोर भी चेक करते रहिएगा। तो दोस्तों विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को हम साथियों विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसी को हम हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस भी कह सकते हैं इंग्लिश में, या फिर दोस्तों इसी को आपसे विश्व धरोहर दिवस भी कह सकता है। विश्व धरोहर दिवस दोस्तों, जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनके लिए। ठीक है, तो विश्व धरोहर दिवस पूछ ले तब भी आपको यही बताना है, विश्व विरासत दिवस पूछ ले तब भी यही बताना है, वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछ ले तब भी आपको यही बताना। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे साथियों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही बात कर ले मेरे दोस्तों, क्या बात कर ले, 8 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व महिला दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 8 मार्च को। वही साथियों बात कर लें 25 मई को क्या मनाते हैं? तो दोस्तों 25 मई क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दोस्तों, जो गुम हो जाते बच्चे, गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाते हैं। तो साथियों ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, जो चारों ऑप्शन जो होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहले का 31 का बी नंबर। ठीक, 8 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर दिवस, हेरिटेज दिवस। ठीक है, चलिए अगला है, किसकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? दोस्तों आपको पता होगा ये चीज़ें कि महात्मा गांधी जी के दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2
अक्टूबर को, क्या 2 अक्टूबर को साथियों ये यूपीएसआई में भी पूछा गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, इनको हम, ये महात्मा गांधी जी हैं दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है, इनके जन्म दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेल्सन मंडेला हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। नेल्सन मंडेला क्या हैं, अगर इनके बारे में कोई पूछे, इन्हें हम अफ्रीका का गांधी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अफ्रीका का गांधी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीका का गांधी किसको कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला जी को बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, तो साथियों नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, तो 18 जुलाई। कब मनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस, 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। आपको बताओ मदर टेरेसा को दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। नेल्सन मंडेला कौन थे, अफ्रीका का गांधी को कहते थे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस। देखिए एक हिंदी दिवस होता है या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह सकते हैं इसी को, और उससे एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो दोनों कंफ्यूजन करता है साथियों। तो एक चीज़ आपको बता दें, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कईयों जगह, केवल मैंने यूपीएसआई डाला है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, मतलब हर जगह पूछा था। ये क्वेश्चन आपके लिए एवरग्रीन है। तो मेरे दोस्तों हिंदी दिवस का मनाते हैं, हिंदी दिवस को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह सकते हैं दोस्तों। तो आपका 14 सितंबर क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसे दोस्तों संविधान में दोस्तों राज है ना, इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना। कब दोस्तों, आपको पता 17 भाग 17 में है, भाग 17 में ठीक है राजभाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों। आर्टिकल 343 से 351 तक, 343 से 351 तक दोस्तों। ठीक है, भाग 17 है ना, भाग 17 में दोस्तों ये चीज़ें दी हुई है। ठीक है, 343 से 351 तक। तो यार के 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, इसलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, वही बात कर ले मेरे दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि भैया आप पूछेगा 21 जून क्या मनाते हैं, योगा दिवस मनाते हैं, और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। 21 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 14 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो आपको पता होगा कब मनाते हैं। तो साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन है 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 दोस्तों इसके चार्टर लागू हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24 अक्टूबर को दोस्तों ये आपके पेट में पूछा गया, और भी कई जगह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 26 जनवरी की बात कर ले यहीं पर, तो 26 जनवरी को आपको पता होगा दोस्तों इस दिन हमारा गणतंत्र हुए थे हम लोग। ठीक है, 24 जनवरी की बात करें दोस्तों, इस दिन हम बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, इस दिन इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, वहीं 25 दिसंबर की बात कर ले, इस दिन दोस्तों हम सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस। किसके जन्म दिवस को दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं साथियों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो 35 का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है। किस में पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। वहीं दोस्तों बात कर लेना, अगर हम 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, देखिए डी ऑप्शन राइट होगा। 10 अक्टूबर का मनाते हैं दोस्तों, इस दिन हम राष्ट्रीय डाक दिवस मना लेते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतलब अपने देश वाला डाक दिवस ना, डाक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस। इसके अलावा दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं इसी दिन। 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी मन से दोस्तों स्वास्थ्य होना, ठीक, मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं 10 अक्टूबर को। ठीक है, देखिए ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करके हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक, वहीं बात कर ले 21 मार्च को, तो आपको पता है वानिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। ठीक है, चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 अक्टूबर क्या क्या, डाक दिवस। ठीक है, और मानसिक है ना स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में बालिका दिवस कब मनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 ऑप्शंस भी है, देखते हैं। तो साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पहली बार इंदिरा गांधी जी क्या बनी थी, पीएम बनी थी।
ठीक है, हमारे देश की। ठीक है, तो देखिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कोई भी चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछता अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों, वो 11 अक्टूबर को, देखिए यहाँ पे हमने राष्ट्रीय बाल दिवस कई बार लिख दिया, बालिका दिवस, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय अगर करते, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय पूछता तो 11 अक्टूबर हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। वहीं 5 जून क्या मनाते हैं, आपको बता, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। क्या, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को मेरे दोस्तों। ठीक है, 5 सितंबर को अध्यापक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को। अब वही बात करते हैं 12 मई की। क्या करते हैं 12 मई दोस्तों, तो इस दिन हम नर्स दिवस मनाते हैं, परिचारिका दिवस ना, नर्स दिवस। ठीक है, चलिए, तो आपको 24 जनवरी याद रखना है बालिका दिवस के रूप में। चलिए अगला है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 24। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो कब मनाते हैं दोस्तों, 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया है, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों रट के रखना है। ठीक है, तो 24 दिसंबर हो जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों याद रखिएगा 24 अक्टूबर जो है, इस दिन क्या मनाते हैं, तो इस दिन अभी हमने बताया यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस, है ना, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया था, इसलिए देखिए एक एक चीज़ को आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करते हुए चलना है। तो साथियों याद रखिएगा कि 24 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या, उपभोक्ता दिवस दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, और 24 अक्टूबर पूछ ले तो आप क्या बनाएंगे, यूएनओ दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में 21 मई, देखिए यहाँ पे साथियों आपको समझना है कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो साथियों 38 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता। तो साथियों 21 मई का दिन हम किस रूप में मनाते हैं, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस दोस्तों मनाते हैं कब, 21 मई को। अब कहेंगे सर कि ये सीरियस पूछा गया, बिल्कुल। अब देखिए पूछेगा एनआरआई दिवस कब मनाते, तो एनआरआई दिवस कब मनाते हैं मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि एनआरआई दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी हमारे भारत वापस लौट के आए थे अफ्रीका से। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 11 मई। क्या साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई क्यों मनाते हैं, तो 11 मई 1998 साथियों पोखरण में दूसरा दोस्तों हमने परमाणु का मतलब परमाणु करके देखा था। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को 1998 की याद में। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को दोस्तों 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और 12 जनवरी को। ठीक है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता तब दोस्तों आपको 12 अगस्त बताना होता। क्या बताते, अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछता तो 12 अगस्त बताना होता। देखिए आई होप एक चीज़ समझ में, देखिए एनआरआई दिवस 9 जनवरी को, ठीक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, क्यों 11 मई 1998 को दोस्तों पोखरण 2.0 किया गया था ना। चलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो कब मनाते हैं, 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। अब देखिए 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौरैया दिवस दोस्तों 20 मार्च को मनाते हैं। देखिए यूपी पीसीएस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ये चीज़ें आपके समक्ष में लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। देखिए अभी अगर आपको अच्छा लग रहा दोस्तों तो लाइक कर दीजिए अभी तुरंत। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब 25 जनवरी की बात कर लें तो इस दिन दोस्तों हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मना लेते हैं, पर्यटन दिवस भी मना लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों मनाते हैं। ठीक है, दोनों क्या कहते हैं दोस्तों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों के दोनों दोस्तों हम मनाते हैं कब, 25 जनवरी को। 20 मार्च को गौरैया दिवस, 25 जनवरी को दोस्तों पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस। दोस्तों याद करके आप साथियों लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको याद रखना है, अभी दोस्तों हमने ऊपर बता दिया है। तो साथियों कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। देखिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ही मनाते हैं, दोनों से सेम चीज़ें है ना, मतलब घूमते हुए गए और डाल के चले, ऐसे याद रखें कब, 25 जनवरी को। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं। अब दोस्तों 26 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों, नशा निरोधक दिवस। 26 जून को हम क्या मनाते हैं, नशा निरोधक दिवस। क्या मनाते हैं, नशा निरोधक दिवस। देखिए जो चीज़ें आपको ये मैं बता रहा हूँ ना, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकते, जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन करवा दोस्तों, इनसे भी आपके क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ इनको आप नोट भी कर लिया करिए। ठीक है, नशा निरोधक दिवस कब, 26 जनवरी को। ठीक है, चल 26 जून को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती में मनाया था। दोस्तों अभी हमने बताया था ऊपर, सुशासन दिवस कब मनाते हैं, किसके जन्म दिवस को मनाते हैं। देखिए सुशासन दिवस पहले कब मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। किसके जन्म दिवस पर दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कई बार पूछा गया। ठीक है, चलिए अब मैं इन चारों बात करूं तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस कब हुआ, 12 जनवरी को। क्या मनाते हैं, युवा दिवस, है ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कब, 12 अगस्त को ना। चलिए जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, आप बताइए 14 नवंबर दोस्तों, बाल दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। ठीक है, बाल दिवस के रूप में। वहीं राजीव गांधी जी के बारे में दोस्तों शायद आपको ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी जी के दिवस को हम दोस्तों क्या मनाते हैं, 20 अगस्त को दोस्तों, सद्भावना दिवस। क्या, 20 अगस्त को हम 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को। ठीक है, चलिए सब कुछ समझ में आया। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। जवाहरलाल नेहरू को 14 नवंबर दोस्तों बाल दिवस के रूप में, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को हम मना लेते हैं। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया दोस्तों। तो कब लिया है, तो 26 दिसंबर को। आपको पता है इस दिन दोस्तों हमारे जो अंतिम गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद जी, उनके 4 साहिबजादों को दोस्तों मार दिया गया था। तो इसके स्मृति में दोस्तों हम मनाते हैं 26 दिसंबर को। ठीक है, वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को मनाते हैं। आप पता है इनका जन्म दोस्तों कटक में होता, उड़ीसा के। ठीक है, कटक में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, इनका बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। ठीक है, चलिए एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया है, इसलिए आपको देखिए ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। वही दोस्तों बात कर ले 7 जून को क्या मनाते हैं मेरे साथियों, 7 जून को क्या मनाते हैं, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं 7 जून को। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इसको भी आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 44 नंबर क्या है, प्रतिवर्ष फिर स्पेस है कि जन्म की वर्षगांठ 12 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका, यानी कि परिचारिका किसको बोलते हैं दोस्तों, नर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिचारिका दिवस मनाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या होना चाहिए यहाँ, 12 मार्च नहीं होगा, 12 क्या होगा, 12 मार्च नहीं 12 मई होगा। क्या होगा, 12 मई। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका यानी कि नर्स दिवस हम कब मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर या फिर किसके जयंती पर, तो याद रखिएगा दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को यानी जयंती को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस कब मनाते हैं, 12 मई को दोस्तों। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 12 मार्च नहीं 12 मई होना चाहिए था। तो याद रखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 12 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। देखिए ओजोन जिसको हम O3 बोलते हैं, CFC इसको नुकसान पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कब मनाते हैं साथियों, ये आपका 16 सितंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, ओजोन दिवस, है ना। ओजोन दिवस आपको पता है ये हमारी सुरक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, ये चीज़ भी आपको याद रखना। और ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं, तो ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओजोन की मोटाई जो है, या फिर ओजोन के बारे में और ज़्यादा कुछ आप जानते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं ये बताइएगा। और साथियों ओजोन दिवस का मनाते हैं हम 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों आपका रखना 9 अगस्त को क्या मनाते हैं साथियों, 9 अगस्त को क्या मनाते हैं, आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या, आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम 9 अगस्त को हम मनाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, और 31 अक्टूबर को आप पता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, 31, है ना, ए ऑप्शन। ठीक है, तो साथियों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर। चलिए
अगला है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को हम साथियों जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलिए यूपीपीएससी से पूछा अब 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो ये भी आपको पता होगा। 22 मार्च को हम दोस्तों जल दिवस मनाते हैं। जल दिवस, राष्ट्रीय जल, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। 23 जून को क्या मनाते हैं? तो ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में हम 23 जून को मनाते हैं। ओलंपिक है ना, ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम 23 जून को मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना। और 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व आवाज़ दिवस। क्या? विश्व आवाज़ दिवस। आवाज़ जानते हैं ना, जो आवाज़ निकलती है, आवाज़ दिवस। ठीक है, तो यार 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस और 22 मार्च को जल दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम कब मनाते हैं साथियों? याद रखिएगा 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना। ठीक है, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस हम मनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस? देखिए उत्कल दिवस कौन मनाएगा? उड़ीसा मनाएगा। ठीक है, उड़ीसा मनाएगा, एकदम इजी था, उससे पूछा भी गया था इसलिए हमने डाल दिया। ठीक, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए अगला है, गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाता है? गोवा मुक्ति, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, ये पूछा है। देखिए मुक्ति क्यों? क्योंकि हमने पुर्तगालियों से छुड़ाया था। ठीक है, पुर्तगाली छुड़ाया था दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही कहा जाएगा दोस्तों 49 का आपका 19 दिसंबर। क्या? 19 दिसंबर दोस्तों, 19 दिसंबर 1961 को दोस्तों पुर्तगालियों को हमने भगा करके गोवा को अपने अधिकार में ले लिया था। और वहीं दोस्तों स्थापना दिवस पूछे, गोवा स्थापना दिवस, तो 30 मई बताइएगा। 30 मई को दोस्तों गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गोवा स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 30 मई को। ठीक, इसलिए आपको याद रखना। ठीक है, चलिए 22 दिसंबर को पूछ ले, तो 22 दिसंबर को पता है आपको क्या मनाते हैं? गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस हम 22 दिसंबर को मनाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। और 30 मई को हम गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, भाषा कोंकणी है। ठीक है, चलिए अगला है, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं? क्या? दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, तो ये अंतिम फरवरी के, कब? 28 फरवरी को मनाते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, फरवरी के अंतिम दिन को हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए विश्व टीबी दिवस, टीबी यानी कि जो रोग है, ठीक है, टीबी। ठीक है, तो कब मनाते हैं साथियों? इसको आपको बहुत ही शानदार तरीके से रखना दोस्तों। कब मनाते हैं? 24 मार्च को। कब मनाते हैं? 24 मार्च को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे से दोस्तों इसको याद रखना। ठीक है, 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों तो आपके परीक्षा में जरूर फंसेगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत जो है टीबी मुक्त कब तक बना लेगा दोस्तों? तो 2025 तक लक्ष्य रखा है भारत कि विश्व अपने भारत को हम टीबी मुक्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि हर वर्ष दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस अभी हमने बताया कब मनाते हैं साथियों, बिल्कुल सही, ये नंबर बिल्कुल सही होगा, 22 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय टीबी दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय टीबी दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्हीं के क्वेश्चन फिर से आया है कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा 22 दिसंबर को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर? हम किसके दोस्तों? श्रीनिवास रामानुजम के। ठीक, श्रीनिवास रामानुजाचार्य के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेशनल मैथ्स डे है ना। चलिए ये दोस्तों एम एस स्वामीनाथन के दोस्तों, ये हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, चलिए आप आर्यभट्ट पे मत जाइएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी। क्यों मनाते हैं ये आप सभी बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं ये आप सभी हमें बताएंगे कि दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम क्यों मना रहे हैं। ठीक है, ये आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आप समझिएगा। ठीक है, गहराई से लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं साथियों? तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को हम राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाते हैं। और यहीं पे आपको बता दूं साथियों और भी चीज़ें याद रखिएगा। वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? एक एक चीज़ याद रखिएगा, वायुसेना दिवस पूछ ले तो 8 अक्टूबर को मनाएंगे, 8 अक्टूबर को मनाएंगे। और दोस्तों सेना दिवस पूछ ले, सेना दिवस पूछ ले, या फिर थल सेना दिवस पूछ ले तो दोस्तों 15 जनवरी बता देंगे, 15 जनवरी बता देंगे थल सेना या सेना दिवस पूछ ले। और भारतीय तटरक्षक दिवस, तटरक्षक स्थापना दिवस दोस्तों पूछ ले, तटरक्षक
तटरक्षक यानी कोस्टल गार्ड वाला, तो दोस्तों ये वाला 1 फरवरी को मनाते, 1 फरवरी को मनाते, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 4 दिसंबर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद रखते हुए चलना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से दोस्तों छूटने ना पाए। अगर आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से दिल से लेते हैं दोस्तों, तो कभी भी आपसे दिक्कत नहीं होगी इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस या फिर थल सेना दिवस, कुछ भी पूछ ले, राष्ट्रीय सेना दिवस पूछ ले, थल सेना दिवस पूछ ले, अभी हमने बताया दोस्तों कि कब मनाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही क्या हो जाएगा हमारा 15 जनवरी को। क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को दोस्तों हम राष्ट्रीय सेना दिवस या फिर थल सेना दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 3 मई को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 3 मई को दोस्तों मनाते हैं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कब मनाते हैं, 3 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्पेसएक्स को विश्व एनिमेशन दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाते हैं, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो साथियों कब मनाते हैं, 28 अक्टूबर को हम विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 अक्टूबर को। वहीं 22 फरवरी क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व चिंतन दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व चिंतन दिवस हम 22 फरवरी को मनाते हैं। ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 20 फरवरी को हम किस रूप में मनाते हैं दोस्तों, 20 फरवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रुप डी में पूछा गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम विश्व कब मनाते हैं, 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी को। वहीं विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 18 अप्रैल, याद रख लें, देखिए 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस की बात कर लें तो 22 मार्च मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद दिवस पूछ लेना तो 24 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 फरवरी। एक ही चीज़ बता दिया कि विश्व विरासत दिवस दोस्तों 18 अप्रैल और विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, और दोस्तों केंद्रीय उत्पाद दिवस 24 फरवरी को। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन कि विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाते हैं, तो विश्व वन्यजीव दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। वहीं दोस्तों 3 जून को क्या मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। और मेरे साथियों 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व साक्षरता दिवस। ठीक है, साक्षरता दिवस मनाते हैं। विश्व साक्षरता दिवस का मनाते हैं 8 सितंबर को। ठीक है साथियों, ये हमारे सारे क्वेश्चन थे। अब देखिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लगती है ये भी जरूर बताया करिए। ठीक है, और साथियों ये हमारी ई बुक है, अगर आप चाहते हैं, इसमें पूरा डिटेल्ड हमने करा रखा है, तो अगर इसे चाहते हैं परचेस करना कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। दोस्तों कैसे मिलेगा, तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के दोस्तों ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप 99 रुपीज़ दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के ओनली व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप करके दोस्तों हमसे ये स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।